तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं कोसी नदी के पास, ब्रिज के पास। और ये वही कोसी है जो हर एक बरसात के समय तबाही मचाती है। हर साल हज़ारों लाखों घर तबाह होता है और फिर वो फिर से बनाते हैं, फिर से एस्टेब्लिश होते हैं। इससे परेशान होकर कई लोग अपना घर द्वार छोड़ दूसरे ज़िला, दूसरे स्टेट में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। अपना घर बार, ज़मीन सभी को छोड़कर। तो यही है वो नदी। और नज़दीक पहुंचते हैं। पूर्णिया यहाँ से 130 किलोमीटर है। बीच में डर भी लगता है कहीं कोई मोबाइल छीन कर ना ले जाए, जो घटनाएं घटी है। तो चलिए, मैं फाइनली ब्रिज पे चढ़ गया हूँ और साइकिल रोकता हूँ। देखिए हवा इतना तेज़ चल रही है कि मैं साइकिल भी तेज़ नहीं चला पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, फिर भी साइकिल तेज़ नहीं चल रहा। तो ये है, देखिए मैं दिखाता हूँ कि दूर रेगिस्तान दिख रहा है, बालू दिख रहा है और उसमें से धूल उठ रहा है। तो मैं रुक गया हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है कुछ इस तरह से दिख रहा है। हालांकि नदी के दूसरे साइड दोनों छोर से बाउंड्री दे दिया गया है कि ताकि पानी मैदानी एरिया में ना जाए, लेकिन फिर भी इसको तोड़ के नदी क्रॉस करी जाती है मैदानी एरिया में। और मैदानी एरिया में फिर लोगों का घर वगैरह है, तो उससे जान मान की नुकसान होती है। और हर साल, मतलब ऐसा नहीं है कि साल में 10 साल में 2 बार 3 बार आ गया, हर साल ये नदी तबाही मचाती है। और ये पानी नेपाल से होकर यहाँ पे भारत में एंट्री होती है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया है, प्लान भी दिया है कि इससे नहर निकाल सकते हैं और भी कई सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इस पर काबू पाया जा सकता है और लोगों को सिंचाई के लिए भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए ये मतलब एक तो ये है कि ये नदी बहुत तबाही मचाती है, और दूसरी बात ये है कि जब 4-5 महीने के बाद खेत से पानी निकलता है, सूखता है, तो उसके बाद फिर जब लोग फसल बोते हैं तो उस समय भी पानी का दिक्कत होती है। ये मेरा मोटा मोटी अंदाज़ है। तो गाइस मैं नदी के लगभग बीच में, केंद्र में पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ फसल लगा हुआ है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो नदी दोनों किनारे पे बह रही है, लेकिन बीच में पानी कम हो गया तो यहाँ पे लोग फसल लगा दिए हैं। और देखिए रेत ही रेत है, जहाँ पे लगा कि कुछ हो सकता है, फसल हो सकता है, तो वहाँ पे वो लगा दिए हैं। और कुछ इस तरह से है, काफ़ी हल्का डरावना टाइप का है, बट यही जीवन है। तो गाइस फाइनली नदी के दूसरा छोर भी मैं पहुंचने वाला हूं, या यूँ कह सकते हैं कि पहुंच गया हूं। तो ये देखिए हवाएं तो बहुत तेज़ चल रही है
पहली बार साइकिल यात्रा के दरमियान इतना तेज़ हवा चल रही है, तो जिस हिसाब से जिस तेज़ी से ये हवा चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं सुपौल पहुंच पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है हवा। तो नदी के दूसरे छोर पहुंचने वाले हैं। साइकिल लेन में हम चल रहे हैं और बाकी लेन उधर 2 लेन है गाड़ियों का, अप डाउन का, और एक है रेलवे का जो पूर्णिया तक जाती है। आप ज़रा अंदाज़ लगाइए, थोड़ा सोचिए कि इस एरिया में जितने सारे लोग रहते हैं उनका हर साल घर टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, माइग्रेट उनको करना पड़ता है। तो विस्थापन का जो दुख झेलते हैं उसको सुनकर कितना रूह कांप जाता है। लेकिन ये अब उस चीज़ को हर साल झेलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हर साल घर बनाना, नए तरीके से फिर से जीवन शुरू करना, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम बिल्कुल अब निकलने वाले हैं। देखिए नदी के दूसरे छोर पे बिल्कुल आ गए हैं, पार करने वाले हैं। और देखिए साइड से ये बनाया हुआ है बाउंड्री, ताकि पानी ना शहर के अंदर, शहर बोल रहे हैं गांव के अंदर पानी ना आ जाए, तो ये बनाया हुआ है। और एक चीज़ लग रहा है मुझे कि जो ये बाढ़ का मंजर है इधर, इसके वजह से शायद टूरिस्टर या बाकी जो दुनिया है, तो ये एक कारण हो सकता है। देखिए बिल्कुल अब मैं पार हो चुका हूँ। तो फाइनली इसको मैं पार कर चुका हूँ और अब आगे आपसे मिलता हूँ, क्योंकि रास्ते में वीडियो बनाने में मोबाइल छीन जाने का भी डर रहता है। देखिए इस तरह से गांव है और आगे जाके बाउंड्री भी नहीं है। देखिए नदी आगे जाके बाउंड्री नहीं दिख रही है, तो बिल्कुल ये डूब जाती है सारा खेत।